चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे फंक्शन को और लगभग सारा फंक्शन कंप्लीट कर दिए थे। लगभग 12-13 फंक्शन था। लास्ट किसको डिस्कस किए थे बोलिए? लॉगरिथमिक फंक्शन भी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और क्या था बोलिए लास्ट में? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी बताए थे लास्ट पिछले क्लास में कल। अच्छा, रेशनल फंक्शन बताए थे, पॉलिनोमियल फंक्शन बताए थे, है ना जी। ये सब डिस्कस हुआ था पिछले क्लास में। बस थोड़ा सा पीछा बता दिए हैं ताकि बच्चा जो है ऑनलाइन वाला कंफ्यूज ना हो कि वही उसके बाद वाला ही क्लास ये चल रहा है जो बच्चा देख रहा है। चलिए थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं क्लास 11th का टॉपिक जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ लिमिट। यहाँ पर एकदम टू द पॉइंट हम बताएंगे, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन लिखने वाले नहीं हैं क्योंकि नॉर्मल सा चीज़ यहाँ पर जरूरत पड़ेगा लिमिट का, जो आप लोग थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी जानते भी होंगे। देखो तो अगर हम आपसे पूछेंगे लिमिट x टेंड्स टू a और f(x) का मान पूछ रहे हैं तो क्या करते हैं? जहाँ जहाँ x रहता है वहाँ वहाँ a रख देते हैं, यही ना करते हैं। और अगर ये एक नंबर आ रहा है, एक डेफिनेट वैल्यू आ रहा है, डेफिनेट वैल्यू आ रहा है तो यही हो जाएगा उसका एक मान, उस लिमिट का। जैसे हम आपसे पूछेंगे, बोलो जी लिमिट x टेंड्स टू 2 और x² प्लस में 4, बोलो इसका मान कितना होगा? तो क्या कीजिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख दीजिएगा। तो आप बोलिएगा सर यहाँ हो जाएगा कितना? जैसे रखेंगे लिमिट ख़त्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4, तोड़ना जान रहे ना आप लोग, 4 + 4 अभी बता रहे हैं नॉर्मल कि अगर डेफिनेट वैल्यू आ रहा है तो सीधा मान रख देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कंडीशन बन गया, x टेंड्स टू लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है x² - 4 और नीचे लिखा हुआ है x - 2। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रहा है। अगर 0/0 फॉर्म बन रहा है तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, इसको बोलते हैं मीनिंगलेस इनवैलिड फॉर्म। तो पहले उस फॉर्म को ख़त्म करते हैं हम लोग। याद आ रहा है? याद आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ अगर अभी डायरेक्ट 2 रख देंगे तो 2 - 2 नीचे 0 और 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, मतलब ये है 0/0 का फॉर्म। तो अगर इस फॉर्म में ये है तो पहले इसको थोड़ा कीजिए सॉल्व। पहले लिमिट को पहले करते हैं सॉल्व। कैसे करते हैं याद कीजिए, क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे a² - b² का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। नहीं बदलता नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। 0/0 जो आ रहा था वो काट दिया हम लोगों ने, अभी उसके चक्कर में पड़ेंगे तो पता चला ये टॉपिक अभी पेंडिंग चला जाएगा। ये हो गया हमारा लिमिट। देखो ना, ये असल में 2 रखाया नहीं है, तुमको जो लग रहा है ना कि 2 रख दिए हम इसमें, सर इसमें न रखे तो इसमें क्या रख रहे हैं? 2। आपके मन में ये चल रहा है शायद कि सर 2 इसमें रखते हैं तो 4 आ रहा है, तो इसमें भी 2 रखने पर 4 आना चाहिए। असल में 2 रख ही नहीं रहे हम, असल में हम रख रहे हैं 2.1 या 1.999। असल में ये 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं रख रहे, तो यहाँ भी 2 नहीं रख के चेक करो। यहाँ भी अगर 2 से तुम छोटा वैल्यू रखोगे ना यही वाला मान आएगा, लगभग 4 के बराबर। अगर आप यहाँ पर रख दीजिएगा, देखिए x² - 4 और नीचे x - 2, अगर आपने रख दिया यहाँ पर 2.1, देखो 2.1 से हम दिखाते हैं आपको, 2 नहीं रखा 2.1 रखा तो 4 हो गया। यहाँ भी 2.1 रखिएगा तो देखो 2 होगा, ये नीचे आएगा 0.1, ऊपर आएगा 4.01, कुछ ऐसा आएगा क्या? नहीं 4 4 1 ना आएगा, तो आएगा 4.41 ऐसा कुछ आएगा -4। देखो घट के कितना आएगा बोलो? 0.41 और नीचे आया 0.1 डेसिमल और शिफ्ट कर जाइए तो कुछ ऐसा मान आ रहा है, 4 आ रहा है ना। कितना आएगा जी? गड़बड़ सर्वर हो गया है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? 2.1, 2.1 का स्क्वायर कितना होगा? 2.1 कैसे कितना होता है? 441 ना होता है जी। 4.1 ठीक तो है। इसमें ये घटेगा, कितना होगा बोलो? इसमें ये घट गया तो घट के इतना हो गया, ये हो गया 0.1, इसको 0 लगा दो, ये हटा दो, 4.1 आ रहा है, 4.1 आ रहा है ये। देखो जी बच्चा, यहाँ 1 पॉइंट ऐसा था, ऐसे आया 0.41 आया, एक तो 0 लगा दिया अपने मन से बराबर करने के, हटा दिया 41/10 यानी कि 4.1। तो ये जो मान आया ना, दोनों दो के बाद डेसिमल। चलो अभी ना समझ पाए? पहले बताओ ऊपर कितना आया, जल्दी बोलो। 0.41 और नीचे आया 0.1। वैसे भी कर सकते हो। देखो इसका कहना है कि सर पूरा डिटेल में लिखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको हटा दिया, ऊपर हो गया 10, 1 0 0 कैंसिल, एक के बना डेसिमल जाएगा। अब समझ में आया? तो आया 4 पॉइंट
ओह अच्छा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, तो यही अब जब 2 रख रहे हैं यहाँ पर, 2 पॉइंट कितना आ रहा है, 2 पॉइंट, ये 4 आ रहा है, असल में 4 है नहीं, असल में यही है 4.1 है, समझ रहे हैं, चूँकि 2 तो रख ही नहीं सकते, एडजस्ट 2 पर तो इसका माने अनडिफाइंड इंडेटरमिनेट होगा। बात समझ में आई? थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा ले रहे हैं, इतनी सी बात समझ में आई? ये सब जान रहे हैं ना आप लोग? सुनिए, अगर हम आपसे पूछेंगे कहीं पर ऐसा लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू 2 और रूट में लिखा हुआ x + 3 और प्लस में 5 और नीचे लिखा हुआ है रूट x + 2 और प्लस में 5, अगर यहाँ पर मान रखने के बाद एक नंबर आता है तो मान डायरेक्ट रख दीजिए, वरना याद है इसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते थे, रूट जहाँ दिखा तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई, इतना जान गए सफिशिएंट है, अब इससे ज़्यादा न जानना। अब फार्मूला देखिए लिमिट का, बैठाना आना चाहिए और देखना 0/0 का फॉर्म हटाना आना चाहिए आपको, बस और कुछ नहीं। फार्मूला ऑफ लिमिट, बस उतना ज़्यादा हम लोग डिस्कस ना करेंगे, पता चला लिमिट में टाइम ख़त्म हो गया, बड़ा टॉपिक है ये। चलिए फार्मूला ऑफ लिमिट, लिमिट का फार्मूला सबसे पहले नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू a, ये वाला फार्मूला खूब यूज़ होगा, x पर पावर n a पर पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, याद आया? ये आता है n a पर पावर n-1, a का मतलब 2 3 5 7 कुछ भी हो सकता है। चलिए नंबर 2 में हम लोग सीखे थे क्या, लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 रहे e⁻x -1 और डिवाइडेड बाय x, तो मान कितना होता है बोलिए? 1 होता है, 1। तीसरा नंबर फार्मूला पढ़े थे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x -1 डिवाइडेड बाय x, तो इसको बोलते हैं log x, log a ना होता है इसका मान, log 3 log 5 याद कीजिए, कुछ ऐसा होता है। हाँ ई लगा सकते हो, ई लगा सकते हो। नंबर 4 लिमिट हमारे पास आता है, पहले 1 वाला सब देखिए, log 1 + x, और नीचे x रहेगा ना तो मान 1 होगा, x रहना नीचे ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 5 में आ जाइए, लिमिट एक और बताएंगे हम आपको, x टेंड्स टू 0, हालांकि ये वाला बहुत रेयर केस में यूज़ होगा, 1 + x पर पावर 1/x, इसका मान होता है e। सबका प्रूफ भी हम कर चुके हैं क्लास 11th में, लिखा हुआ है, वेरी गुड, तो याद रखिएगा इसको। और नंबर 6 में हम बस अभी याद दिला दें आपको। चलिए नंबर 6 में अगर आपको थोड़ा याद होगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x का मान बोलो तो कितना होगा, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 बैठा दो, तो साइन 0 का मान कितना होता है बोलिए, 0 जब बैठाइएगा तो साथ में आएगा कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos x, अब बताओ क्या होगा, वहाँ पर थीटा भी लिख सकते थे, थीटा भी लिखते हैं कभी कभी, साइन x भी लिख सकते हैं, या मान 1 हो जाएगा, मतलब मान सीधे बैठा के जो आ रहा जवाब वही आंसर है। एक और फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू, ये वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा यहाँ पर, साइन x/x, बोलिए मान कितना होगा, 1 होगा। 9 नंबर में आइए, इसका जस्ट उल्टा भी मार दीजिएगा ना, रिवर्स, x/sin x, तब भी मान कितना होता है बोलो, 1 होता है, तो दोनों एक ही साथ याद रख लीजिए। लिमिट अगर लिखा रहे x टेंड्स टू 0 और 10x/x, तब भी इसका मान कितना होता है बोलो, 1 होता है। इसका जस्ट रिवर्स भी उल्टा भी, तो इसमें हम टाइम ज़्यादा न लगाने वाले हैं, डायरेक्ट 1 हो जाएगा, उल्टा भी इसका। चलो 11 लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, x बाय अगर लिखा हुआ है 10x, तो इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। चलिए इतना सा पहले लिखे तो अपने कॉपी पर, अभी लिखो पहले, जो जहाँ पर पढ़ रहे हो, जिस कॉपी में कंटिन्यूटी वाला बना रहे हो ना, उसके आगे यही लिखो। कभी फ्यूचर में देखोगे, कभी किसी को बताना होगा तो इसके बाद याद करो सर ये बताए थे, तो हम भी यही बताएंगे तो बच्चा अच्छे समझेगा, समझे। ये सब आगे के लिए तुम लोग को सिखा रहे हैं, अरे सबको हम ही पढ़ाने का ज़रूरत थोड़े है, पूरे हिंदुस्तान को हम अकेले पढ़ा पाएंगे, और टीचर की ज़रूरत है, और डॉक्टर की ज़रूरत है। सुनिए, कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलेगा सवाल में, देखो एक तो नोट में देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जो है ना ऐसा लिखा रहेगा, तो क्या आप ये वाला कंसेप्ट जानते हैं, याद है आपको? देखिए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x डिवाइडेड बाय x, बोलेगा इसका मान निकालिए, क्या निकाल पाइएगा? वेरी गुड, यानी कि आप बोलिएगा सर यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर x है तो यहाँ x होना चाहिए, जो है वही होना चाहिए। यहाँ से 3 को हटाना थोड़ा मुश्किल काम है, साइन 3x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उससे बेहतर यहाँ 3 लेके आ जाइए। 3 कैसे आएगा बोलो, तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। हाँ, और याद है आपको कांस्टेंट सीधा लिमिट से बाहर निकल जाता है, x टेंड्स टू 0 साइन 3x, यहाँ मैंने कर दिया 3 से गुना 3 से भाग, ये वाला 3 बाहर निकाल लिया। साथ के साथ अगर यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ भी सर x होना चाहिए, तो यहाँ भी 3 से गुना कर दो, यहाँ भी 3 से गुना कर दो, 0 से हो गया पूरा का पूरा सेट। बाहर निकालिए 3, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है लिमिट से,
और ये हो गया 3x टेंड्स टू 0 साइन 3x डिवाइडेड बाई 3x। एंगल तीनों जगह सेम हो चुका है, यहाँ यहाँ यहाँ, मान सीधा हो गया 1। ये कैलकुलेशन कर पाइएगा ना, आएगा ये सब अभी आएगा। चलिए एक तो और बात जानिए, 11 के बाद चाहें तो आप, चलो नोटे में लिखाते हैं यहाँ पर, देखो लिमिट लिखा रहे अगर x टेंड्स टू 0, ऊपर लिखा रहा है साइन x और नीचे लिखा रहा है 10x, तो इसका भी मान 1 होता है। बोलो कैसे? अगर ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देंगे तो इसके नीचे भी x, इसके नीचे भी x आ जाएगा, मतलब साइन x बटे x बन जाएगा और 10x बटे x बन जाएगा। लिमिट ऊपर नीचे बढ़ जाएगा, मान ऊपर भी 1 नीचे भी 1, ठीक है। तो ये भी फार्मूला यूज़ होगा, लिख लीजिए इसको भी स्टार मार्क करके। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी फार्मूला भी याद रख सकते हैं आप, फार्मूला भी याद रख सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ त्रिकोणमिति का फार्मूला है जो इस एक्सरसाइज में काम आने वाला है, जैसे मोस्ट वांटेड फार्मूला बार बार आएगा, ठीक है। लिखिए सम ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला, ना कॉस के नीचे एक्स ना लगा सकते हैं, अनडिफाइंड हो जाएगा। साइन के नीचे लगा सकते हैं, कॉस में ना जाएगा, साइन x बाई 10x बस। सम ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला, यूज़ फ्रिक्वेंटली यूज़ इन लिमिट, या यूज़ इन लिमिट भी लिख सकते हो, जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। सबसे पहला आपको देखने के लिए मिलेगा 1 प्लस में cos x, बोलिए 1 प्लस में cos 2a, ऐसे लिख दें डायरेक्ट, 2 cos स्क्वायर a, और यहाँ अगर a होगा तो उधर a बाई 2 होगा, इतना तो पता है आप लोगों को। एक नंबर बढ़ते हैं आगे, 1 माइनस में cos 2a, बोल दीजिए कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर a। एकदम याद रखिएगा, ऐसा फार्मूला बहुत काम का है। साइन 2a का फार्मूला बोल दीजिए 2 साइन a इंटू कॉस। या बाकी बीच में अगर कोई फार्मूला नया आ जाएगा तो हम बता देंगे आपको कि ऐसे ऐसे फार्मूला हो रहा है, इतना कम से कम आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से याद हो गया होगा, है ना जी। ना 2 साइन ए इंटू कॉस बी वाला तो कम यूज़ होगा, ई वाला कभी कभी यूज़ होगा, साइन सी प्लस साइन डी। याद है थोड़ा थोड़ा चार्ट फार्मूला ऐसा लिखाए थे, साइन सी प्लस साइन डी, ये थोड़ा सा यूज़ होगा। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, याद आया। इसमें अगर माइनस कर देंगे तो क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी। हाँ बस कॉस पहले हो जाएगा, साइन बाद में हो जाएगा। जितना अच्छे से याद है ना फार्मूला उतना मज़ा आएगा बनाने में, ये सब आगे चल के बीएससी में भी काम आएगा कोई सा फार्मूला, ठीक है। तो धीरे धीरे देखते रहिएगा। एक तो होता है कॉस सी प्लस कॉस, ये सब फार्मूला बहुत काम का फार्मूला है। कॉस वाले में दोनों कॉस, हाँ ईशा को याद है इसका मतलब अच्छे से। और साइन वाले में कॉस माइनस में आ गया तो क्या होगा, दोनों बताओ, दोनों साइन हो जाएगा, आगे में माइनस लग जाता है। वेरी गुड, अभी 11th क्लास में यही चल रहा है जी, इस फार्मूला को ही डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस। हाँ बच्चा लोग भी सब तेज़ है 11th क्लास में, अभी देख रहे हैं बच्चा लोग भी थोड़ा तेज़ आया। आप लोग भी तेज़ हैं, लेकिन अभी देख रहे हैं इस साल जो है और बच्चा सब तेज़ है। इतना हो गया। चलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट, बस ये लास्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट, बस इतना सा आपको याद रखना है। लिमिट का फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, बोलो जी। लिमिट का थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन है हमारे पास f(x) और g(x), बोलिए बच्चा वाला काम, ये सब फंडामेंटल बुनियादी बेसिक कहते हैं, दोनों में बढ़ जाएगा लिमिट। ये सब प्रूफ हम लोग कर चुके हैं लोअर क्लास में, है ना जी, यानी 11th में। ये सब हम अभी प्रूफ करने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं, बस आपको आना चाहिए कि बढ़ जाता है। नंबर 1। नंबर 2 में क्या कहता है, बोलो, बीच में अगर घटाव है तो बोलो घटाव में बढ़ जाएगा, और क्या, अपने से लिखते चले जाइए, इसमें टाइम ना लगाना ज़्यादा। सीधा आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f(x), बीच में आ जाएगा माइनस लिमिट x टेंड्स टू a और gx। चलिए नंबर 3 में अगर हम आपसे पूछेंगे अगर गुना में है तो क्या होगा, बोलो। गुना में f(x) इंटू gx, तब भी बटेगा। ये सब के साथ बढ़ता है, जोड़ में हो, गुना में हो, भाग में हो, चाहे घटाव में, कुछ सी में भी हो, लिमिट दोनों के साथ बटेगा। डिफरेंशिएशन में अच्छा खासा इसका यूज़ किए थे हम लोग, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला प्रूफ करने में। और gx, चलिए भाग में लगा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर लिखा हुआ f(x) और नीचे लिखा हुआ gx, ये दोनों में बढ़ तो जाएगा, बस gx नीचे वाला जीरो नहीं आना चाहिए, बस इतना से याद रखना है। लिमिट x टेंड्स टू a
एफ एक्स ऊपर चला जाएगा और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और जी एक्स नीचे आ जाएगा। बस एक कंडीशन याद रखिएगा, ये जो लिमिट है हमारे पास एक्स टेंड्स टू ए, इस जी एक्स का मान ए पर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जब ए रख रहे हैं उसमें जी एक्स में तो जीरो नहीं होना चाहिए, तो अनडिफाइंड हो जाएगा बस। और नंबर 5 लास्ट, अगर लिमिट के अंदर ऐसा लिखा हुआ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कांस्टेंट इनटू एफ एक्स लिखा हुआ है तो क्या होता है कांस्टेंट बाहर, बस खेल ख़त्म है। इतना सा आपको पता है तो फटाफट सवाल सब बनेगा। लिखिए, दिखाते हैं आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। आ गया अपना मेन टॉपिक, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एंड, बहुत बड़ा बड़ा फार्मूला से मानने वाला ऐसा कुछ नहीं है। लिमिट में एकदम छोटा छोटा फार्मूला, जो फार्मूला सब यूज़ होगा यही जो अभी लिखा है आपको। सुनिए, अगर हमको चेक करना है, पहले इसको समझिएगा, अगर हमको चेक करना है कि कोई भी फंक्शन का ग्राफ टूटा हुआ है कि नहीं है, किसी अगर ख़ास पॉइंट पर अभी देखेंगे हम लोग, पूरे होल डोमेन में नहीं देखेंगे, एक पॉइंट पर हम चेक करना चाह रहे हैं कि उस पॉइंट पर किसी फंक्शन का ग्राफ टूटा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x बराबर a है, ठीक है, x बराबर a का मतलब x बराबर 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, a का मान कुछ भी हो सकता है, उस जगह पर हमको चेक करना है। तो अगर मान लीजिए फंक्शन ऐसे ऐसे चल के आया होगा, मान लीजिए a पर पहुंचा, ये है फंक्शन का मान a पर, मतलब मान लो ये 10 होगा, 20 होगा, जितना भी हाइट गया इसका उतना होगा। और उसी समय उसके जस्ट बाद a से पहले, सुनो, a से पहले मतलब a में अगर छोटा सा कुछ नंबर घटा देंगे, जैसे कि a मान लीजिए 5 है, 5 में बहुत छोटा सा नंबर घटा दिया, कर लिया उसको 4.999, तो निकाल के चेक किया 4.999 पर इस फंक्शन का मान कितना है। अगर 4.99 पर जो मान है एकदम जस्ट उसके पहले जस्ट पहले देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में जस्ट पहले देख रहे हैं, मान आया मान लो 7, और जस्ट उसके बाद वाले में देख रहे हैं यानी कि a प्लस का मतलब होगा a में थोड़ा सा नंबर जोड़ा गया। जैसे 4 है अगर a का मान, तो 4 में कितना जोड़ दिया, जैसे मान लो अगर x का मान 4 है तो 4 प्लस का मतलब सीधा हुआ 4.001, मतलब बहुत करीब है 4 के, हल्का सा 4 से बड़ा है। उस पर भी चेक किया, उस पर भी चेक करने के बाद अगर मान लो 7 आ गया तो बोलेंगे ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करता है, दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और वहीं पर आसपास में दोनों आदमी, यानी कि a से थोड़ा सा छोटा मान भी साथ ही आ रहा है, a से थोड़ा सा बड़ा मान भी क्या आ रहा है, यानी कि यहाँ पर एक जंपिंग नहीं है। मतलब अगर पहला मान इससे a से थोड़ा छोटा ले रहे हैं, 4 से थोड़ा छोटा ले रहे हैं, तब भी आ रहा है 7 और 4 से हल्का बड़ा ले रहे हैं तब भी 7 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों पॉइंट जो एकदम आसे पास में है, मतलब फंक्शन का ग्राफ जो है वो लगातार चल रहा है, कहीं ना कहीं आसपास है। अगर मान लो a माइनस a प्लस करने के बाद फंक्शन का मान आ जाता 3, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कहाँ शिफ्ट कर जाता है, यहाँ शिफ्ट कर जाता है, मतलब एक जंपिंग यहाँ पर हम लोग को दिखता है कि ऊपर से कहीं ना कहीं नीचे आ गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों का मान अगर सेम आ रहा है तो बोलेंगे कि ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करता है। क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करता है, यानी कि यहाँ पर हो सकता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस, अभी कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे दोनों मान अगर सेम आ रहा है तो मतलब वो दो लेफ्ट हैंड लिमिट इधर वाला और राइट की तरफ भी दोनों तरफ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मान निकल रहा है, और दोनों लिमिट अगर बराबर है तो बोलेंगे एट x बराबर a पर ये वाला लिमिट एग्जिस्ट करता है। लिखेंगे ऐसे करके, देखो इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, इसका क्या मतलब हुआ, x टेंड्स टू a माइनस का मतलब a से थोड़ा सा छोटा, किस पर, fx पर रख के चेक करेंगे, fx में रखेंगे ये वाला मान, a से थोड़ा सा छोटा, जैसे a का मान अगर 4 है तो लिखेंगे 3.999 इतना लिखेंगे छोटा। इसको निकाल के देखा और लिमिट निकाला x टेंड्स टू a प्लस का मतलब क्या, a से थोड़ा सा बड़ा, जैसे अगर ये 4 है तो 4.00001, एकदम बहुत करीब देख रहे हैं। अगर ये दोनों ही मान बराबर आया, मान लो दो, इसका भी मान आया 3, इसका भी मान आया 3, इसका मतलब इधर वाला मान लगभग दोनों का हाइट सेम है, लगभग दोनों का हाइट से, मतलब कोई एकदम सडन जंप नहीं है, ऊपर से जस्ट तुरंत से नीचे ना आ गया। जैसे मान लो अगर मैंने a माइनस करके निकाला आया 7, a प्लस जैसे किया वैसे आ गया -3, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ नीचे चला आया, ग्राफ का मान नीचे चला आया, नीचे आया का मतलब क्या, यहाँ से जस्ट पहुँच गया यहाँ पर, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट वो वाला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर कंटिन्यूटी चेक नहीं करना, यानी कि सडन जंप आ गया जहाँ LH लिमिट, इसको बोलते हैं हम लोग LH लिमिट, इसको बोलते हैं RH लिमिट। अगर ये दोनों बराबर आया, दोनों ही L आया, तो देन V से, तब हम लोग कहेंगे V से लिमिट x टेंड्स टू a
f(x) जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब ये लिमिट का अस्तित्व है, तब आप चेक कर सकते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर पूछेगा सिर्फ चेक करके बताइए लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो आपको खाली इन दोनों को बराबर दिखा देना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं LH लिमिट, वेयर, ध्यान से देखिएगा, वेयर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, चूँकि घटा रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड इसको शॉर्टकट में हम लिखेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे? लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, कुछ किताब में ऊपर भी माइनस लिखता है, कुछ किताब में यहाँ भी लिखता है, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, दोनों का मतलब सेम है। x a में माइनस का मतलब थोड़ा सा कुछ घटाना, ऐसे नॉर्मली ज़्यादा किताब में ऐसे यूज़ होता है, ऊपर माइनस fx, ठीक है। अब a में कुछ घटा के लिखना, मतलब यहाँ x का मान a तो लिखना है, लेकिन a से हल्का सा क्या लिखना बोलो? छोटा। तो हल्का छोटा का मतलब क्या? मान लेते हैं एक नंबर h जो लगभग 0 के क्या है बोलो? बराबर है, यही वाला मान उसमें घटा देंगे। मतलब x में जब हम मान रखेंगे ना, ये वाला a रखेंगे ना, तो उसको घटा के रखेंगे, मतलब a में h घटा के रखेंगे। h का मतलब क्या? h बहुत छोटा सा मान है जो a में घटाया गया। जैसे a का मान अगर 4 है तो उसमें घटा रहे हैं 0.00001, तो कितना आएगा? 3.0999999, यही चीज़ है ये बात समझ में आई? तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको एकदम एज ए फॉर्मूला याद कर लेना आपको। देखो इसमें घटाना है तो क्या घटाना है? इसमें ऐसे लिमिट बोलेंगे सर इसमें घटा रहे हैं h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, मतलब यहाँ a डायरेक्ट नहीं रखेंगे, a में हल्का सा छोटा करके रखेंगे, तो हल्का छोटा करके क्या रखा है? a माइनस h। ये हुआ पूरा फॉर्मूला किसका? लेफ्ट हैंड लिमिट का। मतलब जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक तो ये लिखेंगे, एक तो ये लिखेंगे, एक तो 3 लाइन तो लिखना ही लिखना, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बात समझ में आई? एंड ये जो नंबर है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, इसको बोलते हैं हम लोग कॉल्ड RH लिमिट। हाँ, इसमें a प्लस h हो जाएगा, वेरी गुड। इसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड, बस इस कंसेप्ट को आपको ध्यान से समझना है, राइट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और लिखते कैसे हम लोग? RHL। तो कोई पूछेगा बताओ RHL क्या होगा, तो बस RHL का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। RHL का मतलब राइट साइड में, राइट साइड का मतलब a में कुछ जोड़ना है, ठीक है, प्लस। बात समझ में आ रही है? राइट साइड में प्लस होता है, और fx अभी लिखेंगे। और जब कुछ जोड़ के लिखते हैं तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। क्या जोड़ा आपने? तो आपको बताना होगा कि हमने जो जोड़ा है वो नंबर ना वो लगभग एकदम 0 के बराबर है, h टेंड्स टू लगभग 0 है, एकदम हल्का नंबर जो है। जैसे 4 में क्या जोड़ा है? 0.001, यही है h, यही है h। हमने 4 प्लस h जोड़ के तब उस फंक्शन में रखना। तो ये फंक्शन में जो रखेंगे a का मान, लेकिन कैसे रखेंगे? तब रखेंगे जब a प्लस में h हो। तो इससे कन्फ्यूज ना कीजिएगा, ये जो a रख रहे हैं डायरेक्ट a नहीं रख रहे हैं, a में थोड़ा सा कुछ जोड़ के रख रहे हैं, और जो मान आ रहा फंक्शन का वही हो गया उसका लिमिट। तो ये बात समझ में आई? अगर ये दोनों बराबर हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर हो गया, तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करता। पहले ये वाला लाइन लिखिए, आप दिखाते हैं आपको कंटिन्यूटी का डेफिनेशन। मतलब ये चेक करने का तरीका हुआ कि यहाँ पर जंप नहीं है, दोनों लिमिट आपस में बराबर है, मतलब हो सकता है फंक्शन कंटिन्यूअस, हो सकता है नहीं भी हो। लेकिन अगर मान लो ये दोनों बराबर है, नहीं आया, एक जंपिंग आ गया, ये आया 5, ये आया 7, इसका मतलब तुरंत से ऊपर पॉइंट से तुरंत नीचे आ गया। हल्का सा जब छोटा लिया तो मान 7 है, हल्का सा बड़ा लिया तो मान आ गया 5, इसका मतलब एक ऊपर से जस्ट नीचे आ गया ग्राफ, जस्ट नीचे आया तो मतलब जंपिंग हो गया, लिमिट वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूटी फिर चेक नहीं करेंगे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जी ना, फिर तो कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे। एक और कंडीशन होगा कंटिन्यूटी के, ये दोनों बराबर भी होना चाहिए, और एक और अभी कंडीशन बताते हैं, वो दोनों कंडीशन अगर फुलफिल कर गया तो बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। सबसे पहले तुमको देखना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होने के लिए। चलिए अब इसको लिखिए, हेडिंग डालिए कंटिन्यूटी, इसको नहीं मिटाते हैं जानबूझ के, अभी थोड़ा सा यहाँ पर लिखने वाले हम लोग, लिखिए कंटिन्यूटी। अब आ गए हम लोग इस पर, इस टॉपिक पर, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है, अभी हम लोग चेक करेंगे किसी खास पॉइंट पर, एक पॉइंट पर भी चेक करेंगे, फंक्शन एट ए पॉइंट x बराबर a पर। इस पॉइंट पर अभी हम चेक करना चाह रहे हैं, जैसे 3 पर 4 पर हम चेक करना चाह रहे हैं कि कोई फंक्शन का ग्राफ 3 पर टूट रहा है कि नहीं टूट रहा, 5 पर टूट रहा है कि नहीं टूट रहा, 2 पर टूट रहा है कि नहीं टूट रहा, लगातार है कि नहीं है, बस वो हम चेक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, इफ़ पहले ग्राफे दिखा दें क्या, देखिए देखो
मैंने कहा आपसे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा हम चेक करना चाह रहे हैं कि इस फंक्शन का ग्राफ x बराबर a पर, जैसे 3 पर, 4 पर, 5 पर लगातार है कि नहीं है। स्टॉप करेंगे राइटिंग को, रुक जाओ था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a से थोड़ा छोटा मान लेंगे, लिमिट निकालेंगे इसका, a से थोड़ा सा बड़ा मान लेंगे, लिमिट निकालेंगे उसका। दोनों लिमिट अगर बराबर आ गया तो अब काम करेंगे एट x बराबर a पर निकालेंगे। देखो a से थोड़ा छोटा निकला, लिख दिया 7, a से थोड़ा बड़ा पर निकाला तब भी 7 निकला, और अगर a पर भी 7 ही आ गया तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट एकदम लगातार सटा हुआ है, इसका मतलब बीच में ब्रेक नहीं है। फिर से समझिएगा, ए से थोड़ा सा छोटा दिया, जैसे 4 था, एक मान सपोज कीजिए 4 था, तो निकाला 3.99999, इतना करीब है, एकदम सटा हुआ यहाँ पर चेक किया, एकदम आ गया 7। अच्छा, उसके बाद 4 चेक किया 4.00001 पर, मतलब कि 4 से एकदम हल्का बड़ा, इतना बड़ा इतना सा मतलब हल्का बड़ा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, इतना हम लोग कर रहे हैं। यानी कि 4 में h जोड़ रहे हैं, और h के बारे में बता दिया कि h टेंड्स टू क्या है 0, एकदम बहुत करीब है 0 के, वैसा नंबर जोड़ के एकदम यहाँ पर चेक किया, जितना कि हम यहाँ पर ड्रॉ भी नहीं कर सकते हाथ से, एकदम करीब में चेक किया तो आया 7। ठीक है, ये भी 7, ये भी 7, मतलब दोनों का हाइट बराबर। अब एट x बराबर a पर चेक किया, a पर भी अगर निकाला मान 7 ही आ गया तो बोलेंगे इसका मतलब वो तीनों पॉइंट एकदम लगातार है, मतलब कोई जंपिंग बीच में नहीं है, खेल खत्म हो गया। यानी क्या बोलेंगे हम लोग, इफ या ए फंक्शन f(x) is said to be continuous एट x बराबर a, इफ यहाँ सुनो, कहता है ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x बराबर a पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट, अब बराबर हो जाए उस फंक्शन का मान उस पॉइंट पर, एफ ए जो भी फंक्शन दिया है उस पर ए वाला मान रखिए, तीनों अगर बराबर आ गया, एफ ए का मतलब क्या हुआ, उस फंक्शन में ए का मान रख के चेक किया, वो भी अगर साथ ही आ गया तो बोलेंगे लिमिट हो गया एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है, और उसके बाद अगर एफ ए भी बराबर आ चुका है तो बोलेंगे वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, मैंने ब्रेक नहीं है, नो ब्रेक। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा, देखिए उसके साथ साथ देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), ये बराबर होना चाहिए किसके, बोलो, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) के, और ये बराबर होना चाहिए f(a) के। इसी को एक और तरह से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, a में कुछ घटाना है तो a में कुछ घटा के लिखो h, इसी को लिखेंगे हम लोग कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0, a में कुछ जोड़ना है तो जोड़ के लिखिए। इस बार हमने कहा कि f(x) में मान तो रख रहे हैं लेकिन a में कुछ जोड़ के रख रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं तो h टेंड्स टू लगभग 0 के बराबर जोड़ रहे हैं, और ये तीनों मान अगर बराबर आ गया f(a) के तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करता है। फाइनल बस यही फॉर्मूला, मतलब सीधा आपको निकालना है LH लिमिट, RH लिमिट और उस पॉइंट पर मान, अगर तीनों मान बराबर आ गया बोल देंगे वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस लगातार है, देयर इज नो ब्रेक एट दैट पॉइंट ऑफ ए फंक्शन, मतलब उस फंक्शन का उस पॉइंट पर कोई भी ब्रेकिंग नहीं होगा। जाहिर सी बात है, देखो ना, ए से थोड़ा छोटा पर भी साथे आया, ए से थोड़ा सा बड़ा पर भी साथे आया, ए पर भी चेक किया तो साथे आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर वो तीनों पॉइंट एकदम करीब है, साथ पर तीनों का हाइट है, इसका मतलब लगातार चल रहा है। ए से छोटा पर 7 आया, ए पर भी साथे आया, ए पर ए साथे आया, तीनों पॉइंट लगातार यहीं पर मौजूद है, इसी तीनों जगह इसी हाइट पर मौजूद है, इसका मतलब कोई जंपिंग नहीं, कोई टूटा नहीं है वहाँ पर, बस खेल खत्म। देखिए पहला सवाल, कौन वाला बात, हाँ तार जोड़ने वाला बात, मैथ में हम लोग तार जोड़ रहे हैं, है ना, कैलकुलेशन करके तार जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। लिखिए सवाल, पहला सवाल देखिए, पहला सवाल एकदम इजी लगेगा आपको, लगेगा सही में तो कुछ है ही नहीं है, फटाफट बन गया। देखिए किताब लो तो एकदम आपको हल्का ही लगेगा। कह रहा है सबसे पहला सवाल, शो डैट, पहले थोड़ा इजी सवाल बता के आपको थोड़ा आदत लगाते हैं इसका, थोड़ा मज़ा आने लगेगा इसमें, तब फिर कंसेप्ट वाला सवाल सब पकड़ा जाएगा। देखिए f(x) बराबर x का क्यू है, कह रहा इज़ कंटिन्यूअस, कह रहा शो डैट, दिखाइए कि f(x) बराबर x का क्यू इज़ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, लगातार चल रहा है, किस पॉइंट पर, एट x बराबर 2 पर, मतलब एक पॉइंट तो आपको दिया रहेगा यही वाला, एट x बराबर 2 पर, 5 पर, ये सवाल तो फिक्स रहेगा, इसी पर आपको चेक करके बताना है कि जो फंक्शन है वो लगातार है, कहीं पर ब्रेक नहीं है, बस। सर पहले चेक करेंगे 1.99, फिर चेक करेंगे 2.001। तो अब हम लोग जो है 1.99 और 2.11 वो सब कुछ ना करेंगे, सीधा लिखाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और एफ ए पर उस पॉइंट पर मान निकालेंगे, ठीक है। चलो
दिखाते हैं हम आपको। यहाँ देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे हम लोग चूँकि गिवन फंक्शन क्या है, सिंस एफ एक्स बराबर एक्स का क्यू है और हमको चेक करना कहाँ पर बोलो, एट एक्स बराबर बोलिए 2 पर। तो सबसे पहले F2 का मान निकाल लीजिए, क्योंकि जो पॉइंट है उस पर तो मान चाहिए हमको, देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं। F2 पर चलिए, F2 पर कितना आएगा बताओ, 2 पर पावर 3 यानी कि सर 8 हो गया। रोक के रखिए इसको 1 नंबर में। आइए लेफ्ट हैंड लिमिट, एकदम चुपचाप से फार्मूला लिख देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट बोलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहता है, लेफ्ट हैंड लिमिट कहता है ये वाला फार्मूला होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस। तो ए माइनस का मतलब क्या, 2 माइनस, अरे एक जगह पर 2 है, बस इसको लिखना सीखना। और एफ एक्स लिख देंगे खट से। बताइए लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0 और यहाँ जो मान रखेंगे वो 2 से थोड़ा सा छोटा रखेंगे, यही चीज़ रखना है। a माइनस एच, देखो ना a माइनस एच ऐसे है, उसके बाद ऐसे, समझ में आ रहा था। चलते जाएंगे। अब हमको क्या पता कि 2 से कितना छोटा लिखा गया है, 2 के बहुत करीब है, तो इसीलिए हम बोल दिया कि 2 में जो मान घटा रहे हैं ना वो h बहुत छोटा है और वो लगभग 0 के बराबर है। वो छोटा सा मान मैंने 2 से छोटा मान में रख के चेक करें, तो रखिए। अब कहता है कि एफ एक्स बराबर एक्स का क्यू है, तो f2 माइनस एच बराबर कितना होगा, 2 माइनस एच का क्यू। मैंने ये टूट जाएगा, कैसे बोलो, h टेंड्स टू 0 2 माइनस एच का क्यू। अब ये टूट रहा है लिमिट, चलिए इसको तोड़ दीजिए फार्मूला पर, a माइनस बी का होल क्यू, बोलो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, अब प्लस 3ab का स्क्वायर। फार्मूला याद है ना आप लोगों को। और जहाँ जाए चाहे वहाँ 0 बैठा दो, पहला फार्मूला लगाओ, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ तीनों जगह खेले खत्म है। यानी कि यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर 3 0 माइनस 0 और प्लस 0, यानी कि डायरेक्ट आ रहा 8। अभी लेकिन ना बताएंगे, कंटिन्यू है, अभी एक और निकालना पड़ेगा, उसमें भी वही आएगा, लेकिन करके दिखाना है इस चीज़ को। वही हम बोल रहे थे कि सवाल एकदम लगेगा आपको हल्का ही है सर, इसमें कुछ है ही नहीं, करके दिखाना है ये चीज़ आपको, है ना। धीरे धीरे आपको ये फार्मूला भी याद हो जाएगा। चलिए आर एच लिमिट बताइए, आर एच लिमिट, यही चीज़ को खाली दिखाना है आपको अच्छे से। आर एच लिमिट का मतलब क्या हुआ, प्लस में जाएगा, 2 से थोड़ा सा बड़ा मान लेना है हमको। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 ही पर चेक करना, 2 से प्लस करेंगे एफ एक्स। बोलिए इसको कैसे लिखेंगे फिर, 2 में कुछ जोड़ना है, कितना जोड़ेंगे तो बताएंगे h सर जोड़ेंगे, और h के बारे में बोल देंगे h टेंड्स टू 0 है, और इसमें जो जोड़ रहे हैं 2 प्लस में h जोड़ रहे हैं। सीधा सीधा समझो ना, यहाँ के बाद ये फार्मूला आएगा, a प्लस कर रहे हैं तो a प्लस का मतलब क्या है, a प्लस h। बात समझ में आई। अब कहता क्या रहा है फार्मूला, एफ एक्स बराबर एक्स का क्यू है, तो f2 प्लस एच क्या होगा, कितना बताओ, f2 प्लस एच का क्यूब हो जाएगा, 2 प्लस एच का क्यूब। आई तो बच्चा वाला फार्मूला सब है, ये सब तोड़ के दिखा देना है। आप बोलिएगा सर हम तो यहाँ भी तो मान रख सकते हैं एच का, यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन तोड़ के दिखा दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है कभी कभी ये सवाल लिमिट का, तो आपको करके पूरा अच्छे से दिखाना है इसको। एक बार तोड़ दो, मान बैठा दो, h टेंड्स टू 0, 2 का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab का स्क्वायर। आपकी किताब में देखो यहाँ तक लिखा है ऐसे करके, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसे लिखा है, 2 का क्यूब 8 h का क्यूब, यहाँ लिखा है 4 तिया 12 h और 6h स्क्वायर लिखा है, तब जाके मान बैठाया यहाँ पर 8 प्लस में 0 प्लस में 0 प्लस में 0, तो घुमा फिरा के वही कहा। हाँ, हालांकि 0/0 तो कभी बन नहीं सकता है, चूँकि डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, ऊपर है ना नंबर है खाली, तो ऊपर नंबर है तो 0/0 का फॉर्म पॉसिबल ही नहीं है। तो हेयर क्या देख रहे हैं हम लोग, बताइए। अब बताइए आप मुझको, हेयर ज़रा देखिएगा तो एल एच लिमिट का मान भी 8, आर एच लिमिट का मान भी 8, उस पॉइंट पर भी मान 8 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर कोई जंपिंग नहीं है, इस पॉइंट पर इस फंक्शन का ग्राफ लगातार चल रहा है, टूटा हुआ नहीं होगा। हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे करके लिख दीजिएगा, बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लिख दीजिएगा FA का मतलब F2, ये तीनों ही बराबर है। तीनों का मान कितना आया बोलो, 8 आया। लिख भी सकते हैं आप, तीनों का मान 8 आ रहा है, तो बोलेंगे क्या कि इसलिए fx इज़ कंटिन्यूअस एट x बराबर 2 पर। इसलिए फाइनल लिखेंगे कंक्लूजन में, fx इज़ कंटिन्यूअस एट x बराबर 2 पर। 2 पर ये ग्राफ इसका एकदम कंटिन्यूअस चल रहा है, कहीं भी ब्रेक, कहीं भी टूटा हुआ नहीं होगा, काम ख़त्म। सब सवाल ऐसे ही बनेगा। एक तो और सवाल देखते हैं, लिखो तो पहले इसको लिखो, फुल पर लिख रहे हैं, टाइम बचाते हैं थोड़ा सा। कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, कह रहा है डिस्कस कीजिए इस फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में, बताइए कि क्या मामला चल रहा है यहाँ पर। डिस्कस द कंटिन्यूटी, ये नहीं बोल रहा कि कंटिन्यूटी है कि नहीं, बताइए, बोल रहा डिस्कस करके बताइए क्या मामला है, कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। कह रहा शो डैट कंटिन्यूस है कि नहीं, डिस्कस कीजिए। फंक्शन कैसा हमारे पास, फंक्शन एफ एक्स एट एक्स बराबर 0 पर बोल रहा है जी, 0 पर चेक करो। इफ़ सवाल में दे दिया है आपको, सवाल में दे दिया है कि इफ़ एफ एक्स बराबर, जो एफ एक्स है वो कुछ ऐसा है, 2x प्लस में 1 है। ये ऐसा कब है, जब x का मान 0 से छोटा है
और ये है 2x -1, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 1 है। और जब x का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन में ये लेना आपको। जब 0 या 0 से बड़ा हो तो ये पकड़िएगा, 0 से छोटा हो तो ये पकड़िएगा। फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका इससे पहले भी शायद डिस्कस किए होंगे हम आपको, किसमें ना, जिसमें हम पढ़ा रहे थे आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें हल्का सा ये आया था, है ना जी, जहाँ पर मॉडुलस से टूटता था फंक्शन, याद आया? तो ऐसा फंक्शन आप पहले से पढ़े हुए हैं, जान के जाए। तो हम इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसको, और फिर इसी के जगह सवाल देते हैं, ज़रा सा आप चेक करके बताइएगा। बस 2 सवाल में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो कह रहा है डिस्कस कीजिए। हाँ, जब भी 0 से छोटा मान आ जाएगा तो फंक्शन में तो यही वाला फंक्शन ऐसे जाएगा, और 0 से जब भी बड़ा आएगा फंक्शन के अंदर मान, जैसे यहाँ 5 रखेंगे तो 5 क्या 0 से बड़ा ना है, तो ये वाला अच्छे जाएगा। जैसे यहाँ -2 रखेंगे तो -2 क्या 0 छोटा है, तो ऐसे पहुँच जाएगा फंक्शन। -2 पर टूटेगा 2 × -2 -1 ऐसे टूटने वाला है। तो इतना बड़ा छोटा मान हम लोग ना पकड़ेंगे, यहाँ पर अब देखो ना पकड़ा जाएगा तुरंत, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करके बताइए, है ना, अध्ययन करके बताइए कि आखिर जो है क्या मामला चल रहा है इसके कंटिन्यूटी के साथ। क्या इसका कंटिन्यूटी है इस पॉइंट पर एट x = 0 पर लगातार चल रहा है या कि टूट रहा है, क्या आ रहा है ये बताइए। क्या इसका ये एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। अगर पूछेगा ना कि डिस्कस कीजिए तो आपको सब कुछ चेक करना होगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो आगे बढ़ेंगे नहीं, खेले ख़त्म। पहले देखेंगे LH लिमिट RH लिमिट बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ऐसे करके सॉल्यूशन लिखेंगे। सिंस fx बराबर, ये दिया गया सवाल में, ये आपके क्वेश्चन पेपर पर रहेगा, आपको आंसर में ऐसे लिखना है, पहले उस फंक्शन को लिखना है। fx बराबर 2x - 1, ये कब है बताइए। ये तब है जब x क्या है बोलिए 0 से छोटा, और ये कह रहा है 2x + 1 है, ये कब है बताइए जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है। ठीक है, हमको चेक करना है एट x = a पर। वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी डिस्कस कंटिन्यूटी एट x = 0 पर, है ना जी, 0 है, चलिए ठीक है, 0 पर चेक करना। सबसे पहले ये बताइए 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना होता है तो सबसे पहले वही वाला पॉइंट निकालो, 0 पर उसका मान क्या आ रहा है, उसके बाद LH लिमिट RH लिमिट देखेंगे। सबसे पहले निकाल लीजिए f0, बोलो f0 पर क्या हो जाएगा। तो f0 का मतलब x का मान 0 रख रहे हैं, तो 0 पर कहता है जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है तो ऐसे टूटेगा ये 2 × 0 + 1, ये बात समझ में आई। तो सर सीधा आ जाएगा 0 + 1 यानी कि 1 आ गया। अभी रोक के रखिए इसको। अब निकालेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, डायरेक्ट लिखते हैं इसको LHL क्या कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस करना, तो a का मान क्या है इस बार, यही तो a है, a का मान 0, तो 0 में क्या करेंगे माइनस करेंगे, लेफ्ट में निगेटिव माइनस होता है, और fx रखते हैं यहाँ पर। अब बताइए मुझको ध्यान से, अभी रुकिएगा पहले इसका एक तो फॉर्मूला जैसे ये लिखा ना उसके बाद जस्ट उसके नीचे वाला फॉर्मूला लिख देना, उससे आपको एकदम कॉन्फिडेंस होगा। देखो लिमिट, अब बताओ यहाँ हो गया h टेंड्स टू 0, और 0 में कुछ घटा के लिखना, तो कितना घटा के लिखना है, थोड़े हम नाप के लिखेंगे इतना घटा रहे हैं, बोलेंगे h के बारे में, h टेंड्स टू 0 है। अब बताओ 0 में कुछ घटा रहे हैं, तो 0 में जब कुछ घटाओगे, 0 यहाँ पर है, 0 में कुछ घटाइएगा तो निगेटिव ना आ गया नंबर, और निगेटिव आ गया तो कहता है अब फंक्शन ऐसे टूटेगा, तो फंक्शन ऐसे टूटेगा यानी कि ये टूटेगा ऐसे। देखो 2x - 1, यहाँ दिख रहा है ना, थोड़ा सा नीचे करने दो नहीं बच्चा घबरा जाएगा। हाँ, लिमिट कितना लिखेंगे बोलिए h टेंड्स टू 0, अब f0 - h, अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या लिखाएगा ऐसे यानी कि 2 × 0 - h, आप प्लस में माइनस में 1। बोलिए ये बात समझ में आई। चूँकि अंदर जो नंबर है वो 0 से छोटा है, और कहता है 0 से छोटा जब नंबर है अंदर में बैठा हुआ तो फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा 2 × x, तो 2 × x का मतलब ये बात समझ में आई। फिर से बोलो क्या बोली। हाँ 0 - h है, तो ये x का मान हो गया पूरा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 - h रखा गया। जैसे देखिए अगर हम आपसे कहेंगे फंक्शन डिफाइंड है fx = 2x - 1, f2 बताइए तो क्या लिखिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2। मैंने पूछा आपसे fx बताइए, fy बताइए तो क्या लिखिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y। अब मैंने पूछा आपसे f0 + h बताइए तो क्या बोलिएगा, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 0 + h। अब ये हमारे पास 0 - h है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 - h। चूँकि फंक्शन कह रहा है कि जब 0 से छोटा तो ऐसे डिफाइन होगा जी, ये हमको पकड़ा में आ गया कि अंदर जो लिखा हुआ ये नंबर वो 0 से छोटा है। ऐसे भी एक काम और भी आप कर सकते हैं, एक और काम दिखा दें क्या, ये थोड़ा सा मतलब ये हो गया लेंथी, ये डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते थे। देखो तो कितने लोग समझ गए, डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं। देखो इसी लाइन को हम अगर ऐसा लिख देंगे तो क्या कोई दिक्कत है। देखो तो लिमिट h टेंड्स टू 0, हालांकि ये ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर रहता है। देखो -h, अरे 0 में कुछ घटाएंगे तो माइनस ही ना रहेगा, कोई फ़र्क पड़ेगा। अब बताओ -h क्या होता है,
हाँ माइनस एच क्या होता है, जीरो छोटा ही नहीं होता, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर आगे चल के वो जब वन में घटाना होगा, वन में जोड़ना होगा, तब वहाँ पर आपको सोचना होगा जब वन में एच घटा रहे हैं तो वन से थोड़ा छोटा आएगा। यहाँ चूँकि जीरो था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो सीधे माइनस एच भी लिख सकते हैं। अब माइनस एच क्या होता है, जीरो से छोटा होता है। अरे माइनस एच का मतलब क्या, मान लो एच का मान है 0.001, इसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस एच क्या हो गया, जीरो से छोटा हुआ कि नहीं हुआ। ये बात समझ में आ रही है, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख रहे थे 0 माइनस एच, 0 माइनस एच। अब समझ में आई बात। तो 0 माइनस एच का मतलब क्या हो गया, ये जीरो से क्या है, छोटा है, तो जीरो से छोटा है तो इसका मतलब ऐसे टूटेगा 2 × अभी ऐसे ही लिखो, ऐसे ही लिखो, आगे चल के फ़ायदा करेगा आपको। इस टेक्निक को सीखना, हम बस बता दिए कि ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग काम। चलिए इसी के साथ बताइए, अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बोलो जी, यहाँ पर हो गया सीधा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, और जब इससे इसको गुना किया तो जीरो ना हो गया, ये हो गया माइनस में 2h, डायरेक्ट लिखो ना, माइनस में 2h और माइनस में 1, और जहाँ जहाँ h है वहाँ क्या बैठाना है 0, तो आप बोलिएगा सर यहाँ हो जाएगा, लिमिट खत्म हो जाएगा, जैसे मान बैठेगा तो 2 × 0 -1, यानी कि सर इसका मान निकल गया -1। अब रोक के रखेंगे, ये निकला है LH लिमिट। अच्छा देखो ये पे फेल कर रहा है, 0 पर 1 आ रहा है, 0 पर -1 आ रहा है, रोक कर सकते हैं। अगर सिर्फ कंटिन्यूटी पूछता तो यहीं पे बोलते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, तीनों बराबर आना चाहिए, यहाँ पर 2 तो पहले ही बराबर नहीं आए, लेकिन पूछा डिस्कस कीजिए इसका कंटिन्यूटी, तो हम लोग क्या करेंगे LH RH लिमिट भी निकाल के देखेंगे क्या निकल रहा है, फिर बोलेंगे लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर दोनों बराबर नहीं आए तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा और फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है तो यहीं से पता चल गया। हाँ डिस्कस बोलेगा तो आप उसका एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को भी दिखा दीजिएगा। हो सकता है कि देखो फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो लेकिन उसका लिमिट एग्जिस्ट करता हो, मतलब f देखो ऐसे समझो, f x बराबर a पर ये मान आ रहा है 5, ठीक है, इधर 4 से कम ले रहे हैं तो मान लो आ रहा है 5, 4 से बड़ा ले रहे हैं तो 5 ही आ रहा है, लेकिन अगर 4 पर लिख रहे हैं तो आ रहा है 3। इसको समझिएगा, इसका मतलब यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर तो मतलब जंपिंग है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ तो आपको देख रहा है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कभी कभी ऐसा होगा कि लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा, फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है, दोनों कंडीशन बन सकता है। तो आपको जो है दोनों दिखा देना। बोलिए RH लिमिट, RH लिमिट, अब मेरे साथ फार्मूला बोलिए, तो मेरे ख्याल से फार्मूला आपको याद हो गया होगा। किसी भी फार्मूला का निकालना है लिखेंगे x टेंड्स टू a प्लस लिखते हैं fx लिखते हैं। अगर लिखना है तो लिख दीजिए यहाँ पर x का मान है सर 0, x का मान 0 है तो x का मान 0 बैठा दो, ऐसे भी लिख सकते हो ना, पहले 0 लिख। हाँ चलो इसका कहना है कि सर ऐसा कीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, a का मान 0 है तो 0 लिख दिया। अगर आपको फार्मूला याद हो गया तो अच्छी बात है। h टेंड्स टू आप 0 लिख दिया, f 0 प्लस h लिख दिया। अब बताओ 0 में कुछ जोड़ रहे हैं तो नंबर हो गया 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा के लिए कह रहा 0 या 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन ऐसे टूटेगा या ऐसे टूटेगा, यानी कि ऐसे। बस फंक्शन पर आपको नज़र रखना है ध्यान से, h टेंड्स टू 0। अब ये आ गया हमारे पास कितना 2 × ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मामला है गड़बड़, यहाँ प्लस है ना अधर। हाँ लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कंटिन्यूअस तो पहले फेल कर गया है और लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब जंपिंग भी है यहाँ पर अच्छा खासा, मतलब LH लिमिट का कुछ और मान है, RH लिमिट उससे जस्ट नीचे आ रहा है। देखो 1 आ रहा है, एक तो आ रहा 1 तो एक तो आ रहा -1, यानी कि देखो कि क्या क्या हो रहा मामला यहाँ पर हो गया 0 1 यानी कि 1 आ गया। तो हेयर क्या बोलेंगे हम लोग, हेयर LH लिमिट नॉट इक्वल टू RH लिमिट, तो बोलेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करता एट x बराबर 0 पर, और एग्जिस्ट नहीं कर रहा लिमिट तो कंटिन्यूअस भी कभी नहीं होगा। सो fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पर। अब ज़रा सा इसको फील कीजिएगा, रुकिए ज़रा सा फील करते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा था 0 पर, देखो जी 0 पर बात कर रहा तो ऐसा करता हूँ ना 0 ही पर ग्राफ बनाते हैं, बस शुरुआत है इसलिए हम ग्राफ दिखा रहे हैं आपको, फिर ऐसे LH लिमिट RH लिमिट से काम चल जाएगा। खाली 0 पर चेक कर रहे हैं, देखो 0 से थोड़ा सा छोटा लिया, 0 से थोड़ा सा छोटा लेकिन थोड़ा सा छोटा मान कितना आया बोलिए, 0 से हल्का सा छोटा लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट में -1, मतलब ये फंक्शन का ग्राफ आ गया यहाँ पर -1 मान लो यहाँ पर है तो इस जगह पर दिखा रहा है, इस जगह पर दिखा रहा है। अब 0 से हल्का सा बड़ा लिया तो मान कितना दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। 0 से हल्का सा बड़ा लिया तो मान 1 दिखा रहा है यहाँ पर, तो क्या आपको जंपिंग ना दिख रहा है साफ साफ। और एट x बराबर 0 पर ज़रा चेक करो, एट x बराबर 0 पर आ रहा है 1, एट x बराबर 0 पर 1 आ रहा है, नहीं एट x बराबर 0 पर तो ठीक है 1 आ रहा है, मतलब ये दोनों पॉइंट साथ साथ है, लेकिन ये वाला पॉइंट नीचे है, एकदम शिफ्ट कर गया। नहीं इसका ग्राफ अगर खींचना चाहिएगा कलम उठा के आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा तब जा ग्राफ होगा, यानी कि टूट रहा है, साफ दिख रहा है कि टूट रहा है। बात समझ में आई। एक सवाल हम दे रहे हैं बनाने के लिए, अभी हम आप बना के दिखाइए हमको, छोटा सवाल है इसी टाइप का, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे आपको।
और आप लोग बना के कहाँ से कहाँ तक आइएगा। देखिए अब आपका काम होता है जी शुरू, और कल ज़रा सा बातचीत करने दीजिए बच्चे लोगों से हमको, फिर बताते हैं टेस्ट के बारे में। 1 2 3 4 इसमें देखो आओगे यहाँ पर फॉर्मूला लगे वो वाला एक्स पर पावर n वाला, अलग इस टाइप का भी हमने बताया है, लेकिन कल से पूरा लगभग हो जाएगा। ऊपर फैक्टर होगा, काटोगे 0/0 आ रहा होगा तो हाँ पहले 0/0 आएगा तो उसको दिमाग लगाना है, फॉर लिमिट का फार्मूला लगाना है। 0/0 फॉर्म कर एग्जाम्पल में भी ऐसा सवाल नहीं दिया है, टाइम भी ख़त्म हो गया है। उसके बाद आ जाएगा 9 नंबर, 10 नंबर तो आराम से बना सकते हैं आप। 9 10 के बाद आप चाहिएगा तो भर सकते हैं 11 12 13 14 15 16 तक आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है 16 तक ट्राई कर सकते हैं। कल इस पर डिस्कस करेंगे, लगभग टॉपिक कवर हो जाएगा। हाँ बोलो, कंफ्यूज हो गया। क्या कंफ्यूज कर गए? सर आप पहले आप इन्हें करने की 2x - 1 करने के पहले क्या 2x - 1 जी? आज वो देखिए ना 0 बराबर के बाद 0 का मान रखिए। 2x - 1 ये कह रहा है जब x का मान 0 है तो एट 0 पर ना देख रहे हैं, यहाँ पर x का 0 रखेंगे तो क्या हो गया, x का मान 0 ना, तो x का मान जब 0 है तो ऐसे ना फंक्शन डिफाइंड है। 0 या 0 से बड़ा होता है ऐसे लिखना है, 0 छोटा होता है वैसे लिखना है। देखो बराबर का निशान यहाँ लगा हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अच्छा 0 के बराबर होगा तब भी यही लिखेंगे, 0 से बड़ा होगा तब भी यही लिखेंगे। सवाल कम। अच्छा तो ट्राई कीजिएगा, मज़ा आएगा सवाल बनाने में आपको। ज़रा सा उसी टाइप का सवाल बता दें क्या एक तो, या आप लोग बनाइएगा इसको। चलो डिस्कस शो डैट ना, एक तो सवाल बनाओ छोटा ऐसा। शो डैट जैसे बच्चा लोग अभी आ रहा है, शो डैट द फंक्शन, एक फंक्शन दिया गया आपके पास और फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइंड है। हल्का सा हम देखना चाह रहे हैं कि कंसेप्ट आप लोग पकड़ पाए कि नहीं। द फंक्शन f(x) बराबर, देखो फंक्शन ऐसे डिफाइंड है 3x - 2, इस टाइप का जितना सवाल होगा बना लीजिएगा। व्हेन कहता है जब x का मान 0 या 0 से छोटा हो, और कहता है ये x + 1 होगा। फिर से फंक्शन देखो दो तरह से डिफाइंड है, फंक्शन का नेचर दो तरह से बन रहा है। जब 0 से बड़ा हो, x का मान 0 से बड़ा होगा तो ऐसे लेंगे, और x का मान 0 या 0 से छोटा होगा तब ऐसे जाएगा, है ना। इज़ डिसकंटिन्यूअस, देखो इज़ लिख दिया, इज़ डिसकंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा। इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पर। लो सेम सवाल उसी पैटर्न का। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? हाँ तीनों अलग अलग भी आ सकता है, या ये कम से कम एक तो भी अलग आ गया, खेल ख़त्म। तीनों भी अलग अलग दिखा दिया तब भी ठीक है। ना चेक ना करना, आप खाली निकाल लीजिए LH लिमिट और उस पॉइंट पर निकाल लीजिए। देखिए वही दोनों अगर बराबर नहीं आया तो खेल ख़त्म। अगर LH लिमिट RH लिमिट बराबर आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तब फिर आपको देखना होगा उस पॉइंट पर कितना आ रहा है। उस पॉइंट पर भी अगर मान बराबर आएगा तो बोलेंगे कंटिन्यूअस है, उस पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस नहीं आया, खेल ख़त्म। तीनों पर बराबर आ गया तभी कंटिन्यूअस होगा। अगर LH लिमिट RH लिमिट बराबर नहीं आया वहीं पर रोक दीजिए, नॉट कंटिन्यूअस। LH लिमिट निकाल लिया आपने, उस पॉइंट पर निकाल लिया तब भी बराबर नहीं आया, तब भी वहीं पर खेल खत्म। कहीं भी अगर दो तीनों में से कोई भी एक कंडीशन में बराबर नहीं आया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। कोई भी एक चीज़, दो ठो चीज़ आप बड़ा नॉट इक्वल दिखा दीजिए, कोई भी एक चीज़ आप नॉट इक्वल दिखा दीजिए बस। पहले फंक्शन का 0 पर मान निकाल लो और आपकी मर्जी, या तो LH लिमिट निकाल लो या तो RH लिमिट निकाल लो। अगर यही दोनों पहले बराबर नहीं आया तो आगे बढ़ोगे नहीं, ठीक है ना। आगे कैसे बढ़ना, जब यही दोनों बराबर नहीं आएगा तो बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस, नॉट इक्वल टू आ जाएगा तो। और अगर ये दोनों बराबर आ गया तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा आपको, फिर देखना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट भी बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तीनों बराबर आ गया तो बोल देंगे कंटिन्यूअस, हालांकि इस कंडीशन में तीनों बराबर नहीं आएगा, क्योंकि कह रहा है कि डिसकंटिन्यूअस होगा। ये दिखाइए, सबसे पहले गिवन फंक्शन लिख लीजिएगा। आप लोग बनाते रहिए जहाँ पर आप लोग चल रहे हैं, हम वो बच्चा के लिए बता रहे हैं। तो हो गया फेल, लिख दो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हाँ सर, आपसे पहले कहीं निकाल लिया करेंगे, पता चल जाएगा। चलिए f(x) का मान कितना दे दिया है 3x - 2, इत्तेफाक है सर। इसका वो पॉइंट है, इत्तेफाक छोड़िए। क्या बोलो? जैसे कि हमको मतलब जानना है कि ना, वो तो पता चला कोई आदमी अगर राइट हैंड लिमिट पहले निकाल लिया तो पहली बार में उसका आंसर आ जाएगा। कोई लेफ्ट हैंड निकाला तो उसको राइट भी निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। हाँ किसी पर भी हो सकता है बराबर, किसी पर नहीं भी हो सकता बराबर। तो इसलिए चेक करना हमको किसी @x बराबर 0 पर चेक करना जी। तो चलिए @x बराबर 0 पर सबसे पहले इसका मान बताइए। 0 पर यहाँ ऐसे 3 × 0 -2 यानी कि आ गया -2। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। लिमिट
एक्स टेंड्स टू, देखो जी ए माइनस एफ एक्स, हम फार्मूला लिख रहे हैं। अब बताओ यहाँ ए का मान कितना है, 0 है, 0 माइनस एफ एक्स, ये पूरा फार्मूला लिखने का तरीका हुआ। लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ समझो जी बच्चा जो गप कर रहे हो 0 माइनस एच। अब 0 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा मान, 0 से छोटा मान के लिए यहाँ टूटेगा ऐसे, तो ये टूट जाएगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ जाएगा कितना 3 इंटू 0 माइनस एच माइनस 2, मान रख दो यहाँ पर। लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 3h माइनस 2, मान रख देंगे तो आ गया 0 माइनस 2 यानी कि माइनस 2। यहाँ तो आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड, सॉरी उस पॉइंट पर और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, राइट हैंड चेक कीजिए, RH लिमिट चेक कीजिए इसका, बस यही कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं है। आइए फार्मूला ज़रूर लिखा कीजिए। RH लिमिट का मतलब ऐसे a प्लस एच एफ एक्स ऐसे लिख दो। अब a का मान यहाँ बताओ कितना है, a का मान सर यहाँ पर 0 है, तो यहाँ लिख दीजिए सर h टेंड्स टू 0 प्लस करना है हमको x। अब जहाँ x है वहाँ पर 0 से थोड़ा सा बड़ा मान रखना है, कितना बड़ा रखेंगे बता देंगे उसको कि h जो है वो 0 के बराबर है, और 0 प्लस में h हम यहाँ रख रहे हैं। 0 प्लस h का मतलब x प्लस 1 से टूटेगा ये, बस। तो यहाँ होगी हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h और प्लस 1। अभी ऐसे लिखेंगे डिटेल में, चूँकि शुरुआत है तो अभी ऐसा लिखेंगे, है ना, प्लस 1 और यहाँ बैठा दो मान, h का मान 0 बैठा दो, 0 प्लस 1 यानी कि आ गया 1। तो हेयर क्या देख रहे हैं हम लोग, देखिए ऐसे लिखिएगा, हेयर LH लिमिट, देखो LH लिमिट बराबर है F0, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, RH लिमिट के, यहाँ पर फेल कर रहा है। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये दोनों आदमी उसके बराबर नहीं है, तो इसलिए बोलेंगे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स बराबर कहाँ पर, एट एक्स बराबर 0 पर। सो एफ एक्स इज़ डिसकंटिन्यूअस, मतलब इसका ग्राफ टूट रहा होगा कहीं ना कहीं। एफ एक्स इज़ डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0 पर। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। कहाँ तक बोले थे सवाल बनाने, 16 तक ट्राई करके आइएगा। लिमिट्स का फार्मूला मैंने आपको लिखा ही दिया है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, उसको एक बार रिवीजन करके स्टार्ट करना बनाना, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यही सब दिमाग लगाना है, और 16 तक बना के आइएगा। वालेकुम सलाम। कल के बाद जो है लगभग समझो एक कम्प्लीट हो जाएगा, 16 तक आप लोग बना ही लीजिएगा, तो कल तो सवाल तो पहुंच गया, देख रहे हैं ना। अभी बचा हुआ है टॉपिक कंटिन्यूटी का डिफरेंशियबिलिटी, खैर उसमें तो थ्योरी नहीं है, बस यही सब फार्मूला लगेगा। उसमें होगा राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जैसे में राइट हैंड लिमिट है उसमें राइट हैंड RHD LHD डिफरेंशिएशन वाला मामला होगा, है ना। और उसके बाद लैग्रांजेस थ्योरम और रोल्स थ्योरम 2 दिन उसमें लगेगा। तो लास्ट तो हम लोग पहुँचिएगा 30 तारीख तक, हो सकता है 20 से आगे भी जा सकता है। हम तो चाह रहे थे 20 तक कंप्लीट करना ना, तो कर लेंगे, कोशिश करते हैं 20-22 तक कंप्लीट करने का।